हेलो हेलो आपका स्वागत है डे 5 और हमारी सीरीज। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसका मतलब पहले हम लोग सिंपल समझते हैं। उसका मतलब होता है लर्निंग विदाउट आंसर्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कंप्यूटर गेट्स ओनली डाटा, नो आंसर्स, नो लेबल्स। इट गिव्स आंसर्स बाय फाइंडिंग ग्रुप्स, फाइंडिंग पैटर्न्स, फाइंडिंग सिमिलर थिंग्स। इसका मतलब पहले इसका सिंपल मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब समझिए इनपुट दिया जाता है, पर उसका आउटपुट नहीं दिया जाता है। मतलब हम कंप्यूटर को इनपुट बता रहे हैं, ऐसे टाइप के इनपुट मिलते हैं आपको, बट आउटपुट नहीं बता रहे किस टाइप के आउटपुट उसके होने चाहिए। इसको पहले रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम लोग ने एक छोटे बच्चे को एक बास्केट फ्रूट्स की बास्केट दे दी एंड उस पे एप्पल रखा है, बनाना रखा है। उसको नाम नहीं पता है, वो छोटा बच्चा है, उसको नाम नहीं पता है। बट वो क्या होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप साइज एंड कलर ऑफ द फ्रूट वो डिस्क्रिमिनेट करने लगता है। वो अलग खुद से करने लगता है शेप। मतलब उसने एप्पल के साथ एप्पल रख दिया, बनाना के साथ बनाना रख दिया एंड मैंगो के साथ मैंगो रख दिया। तो ये होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। मतलब वो पैटर्न एक फाइंड कर रहा है। पैटर्न समझ रहे हो? पैटर्न क्या हो रहा है कि मतलब सेम टाइप्स ऑफ कलर, सेम टाइप्स ऑफ शेप्स। ठीक है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, एनोमली रिडक्शन, एसोसिएशन। फिर लोग क्लस्टरिंग को समझते हैं। क्लस्टरिंग का मतलब होगा ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर। इसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया पहले। इस पर मतलब समझिए, द कंप्यूटर लुक्स एट डाटा एंड फाइंड पैटर्न्स ऑफ सिमिलर आइटम एंड पुट्स देम इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर। जो अभी उन्होंने समझ के आया, इस पर कोई लेबल नहीं दिया जाता, बट वो क्या होता है कि मतलब वो एक कोई तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर लेता है, चाहे वो शेप साइज में करे, कलर में करे। जैसे आप समझिए, हमने कंप्यूटर को 4 बॉल्स दिए, 2 कलर्ड हैं, 2 अनकलर्ड हैं। उसको हम लोग कुछ बताया नहीं कि क्या है, उस बॉल का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हम लोगों ने, बस उसने क्या आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई 2 बॉल्स कलर हैं, 2 बॉल्स अनकलर्ड। तो उसने 2 कलर्ड बॉल्स को अलग कर दिया और अनकलर्ड बॉल्स को अलग कर दिया। ये हो गया क्लस्टरिंग। तो हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। इसका मतलब होगा रिमूव एक्स्ट्रा और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। डाटा हैज मेनी डिटेल्स, सम आर इंपॉर्टेंट एंड सम आर नॉट। साफ सी बात है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, कुछ नहीं डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सर्वे करो तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में रिड्यूस करते हैं, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हटा देते हैं। तो वैसे समझिए इसको। द कंप्यूटर कीप्स इंपॉर्टेंट इन्फो, रिमूव यूजलेस इन्फो, मेक्स डाटा सिंपलर एंड फास्टर। इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। जैसे स्टूडेंट के पास स्टूडेंट हैज नेम, रोल नंबर, फोन नंबर एंड मार्क्स। तो अगर हम उसकी परफॉर्मेंस पता करना है कि एकेडमिक में वो कैसा है, तो हम लोग उसके मार्क्स के थ्रू उसको जज करेंगे। तो हमें बाकी सब, मेरे लिए नेम, रोल नंबर एंड फोन नंबर यूजलेस हो गया। तो इसमें खाली हमारे लिए मार्क्स काम आएगा, मार्क्स की इन्फॉर्मेशन काम आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।